नदीम शेख साहब जो एक वेल नाउंड कंपनी में जनरल मैनेजर के तौर पर जॉब करते हैं और इन्होंने ये अपने साथ अहद किया था अपनी तनख्वाह में से हर महीने अल्लाह के मेहमानों को रात का खाना खिलाते हैं। मजदूर लोग जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, इनको खाने का कम से कम फिक्र ना हो, किसी एक दिन हमारे वो मेहमान बन जाए। ये देग हम खुद पकाते हैं, मैं और मेरी बेगम पकाती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ठोकर नियाज बेग पनाहगाह के बिल्कुल पास और आज की मोटिवेशनल कहानी है नदीम शेख साहब की जो एक वेल नाउंड कंपनी में जनरल मैनेजर के तौर पर जॉब करते हैं और इन्होंने ये अपने साथ अहद किया था कि अपनी तनख्वाह में से हर महीने 10% अल्लाह की राह में खर्च करेंगे और वो खर्च करने का अंदाज़ ये होगा कि अल्लाह के मेहमानों को ये खाना खिलाएंगे। ये मेहमान उनको कह रहे हैं जितने भी मज़दूर और मुसाफिर दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर काम करते हैं और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने आए हैं, तो उनके पैसे थोड़े बहुत बच जाएं जो खाने पर वो खर्च करते हैं। और हर रोज़ तकरीबन ये यहाँ पर आके रात का खाना खिलाते हैं। और मज़े की बात यह है कि घर का खाना जिसमें इनकी मिसेस इनके साथ मिलकर ये खाना पकाती है और बाद में इनके बच्चे इनके साथ आकर ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बाइज्जत तरीके से उनको खाना खिलाते हैं। आइए जानते हैं इनसे ये काम कब से कर रहे हैं और क्या क्या खिलाते हैं और कितनी सफाई होती है इनके काम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी बड़ा। यहाँ पर आप रात का खाना खिलाते हैं मजदूर और मुसाफिरों को, कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर ये बस अल्लाह को खुश करने के लिए पिछले कई सालों से हम लगे हुए हैं। अपनी तनख्वाह से जो भी बच जाता है अल्लाह ताला के लिए एक हिस्सा निकालते हैं, शौक़ से आते हैं। ये देग हम खुद पकाते हैं, मैं और मेरी बेगम पकाती हैं। ये इनके लिए हम लंगर लगाते हैं रात के लिए, ताकि ये मज़दूर लोग जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, इनको खाने का कम से कम फिक्र ना हो, किसी एक दिन हम हमारे वो मेहमान बन जाएं। और बड़े शौक़ से अल्लाह की मेहरबानी से बनाते हैं उन चीज़ों से जो चीज़ें हम अपने घर में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मसाले एक नंबर, डालडा घी इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें हमारे अपने घर के मसाला दान में पड़ी होती हैं वो पूरी इसमें डालते हैं। कभी हम मुगलई दाल पका लेते हैं, मिक्स दालें, कभी हम चिकन बना लेते हैं कोरमा, कभी चिकन आलू बना लेते हैं, कभी चिकन चना बना लेते हैं। बस तरतीब से चले जा रहा है काम। अल्लाह की मेहरबानी से हर दफ़ा कोई 300 से 400 लोग आप देख रहे हैं माशाल्लाह किस तरह मज़े लेकर ये खाना खा रहे हैं। मोस्टली ऐसा होता है वालिद साहब जो करना चाह रहे होते हैं, बच्चे कहते हैं वालिद साहब ये क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं और फुटपाथ पर बैठ के आप ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी इस तरह की सब बातें होती हैं। बच्चे भी आपके साथ काम कर रहे हैं, इनको कैसे इंटरेस्ट डाला और कितने लोग इधर आके करते हैं आप? माशाल्लाह जी मेरे 2 बेटे हाफिज़ हैं, वो मुझसे ज़्यादा शौक़ रखते हैं इन कामों का कि पापा जी करना है। तो आते हुए ये अपने देखें 300 बंदों को खाना खिलाना 3 बंदों का काम नहीं है, ठीक है। ये आते हुए अपने 2-4 दोस्त भी साथ ले आते हैं, वो भी कारे सवाब के तौर पे साथ मिल जाते हैं और इस खाने के तकसीम के अमल में चलते हैं। शेख साहब आप कितने बजे यहाँ पर आते हैं और एग्जैक्ट जगह कौन सी है, कैसे किसी को पता चले कि आप कहाँ पर हैं? अच्छा, हमने जगह का इंतखाब बड़ा सोच के किया। पीछे गवर्नमेंट ने बनाई है जी पनाहगाह, तो पनाहगाह में जो भी खाना मिलता है वो उनकी किस्मत। हमने सोचा कि चलो हम खाते हैं वो पनाहगाह के बाहर जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे भी मज़दूर लोग ही आगे खाएंगे। हम तकरीबन 7 बजे आ जाते हैं। ये जो मज़दूर लोग हैं दूसरे शहरों को जाने वाले, अपने अपने घर काम ख़त्म करके जो जाते हैं, इनको भूख जल्दी लग जाती है। 7 बजे तकरीबन खाना शुरू करते हैं, 9 बजे तक हम 300 बंदों को खाना खिला के फ़ारग हो जाते हैं। माशाल्लाह इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी से आते हैं। ये कुकिंग आप खुद करते हैं अपने मिसेस के साथ मिलकर? जी, पहले छोटे पतीले होते थे इस तरह के छोटे पतीले होते थे दो, और मेहमान भी थोड़े थे। फिर जब देखा यहाँ पे मेहमान ज़्यादा होते हैं, हमारा सालन ख़त्म हो जाता है, फिर दिल में तकलीफ़ होनी कि यार एक बंदा खाने के लिए आया है, हम उसको खाना नहीं दे सके। फिर 2 पतीले हो गए, फिर 3 हो गए। फिर एक दिन बेगम ने कहा भाई मैं इतने पतीले नहीं पका सकती, कोई बड़ी चीज़ का बंदोबस्त करें। तो एक अल्लाह का बंदा, उसका नाम है नासिर, उन्होंने इश्तिहार दिया था बराए फ़रोख्त देग। मैंने उनसे रब्ता किया, कीमत तय हुई। जब उनको मकसद बताया कि इस मकसद के लिए मैंने देग लेनी है,
उस अल्लाह के बंदे ने कहा जी आप घर से आगे मुफ्त ले जाएं और मुझे भी सवाब में शामिल कर लें। तो ये जो देगा ना भाई नासिर की है, मेरा इसमें भाई कुछ नहीं है, अल्लाह ने मुझे इस खिदमत के लिए चुना है। मैं सिर्फ इसके अंदर जो सामान है डालता हूँ, पकाता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। मैं आपको बताऊँ, पहले शुरू में जब हमने रोटी खिलाना शुरू की ना तो इस तरह की थी, जब दाल डालते थे ना तो इस सुराख में से दाल हाथ जल जाता था, तो बड़ी तकलीफ हुई। फिर हमने चिंगेरे ले आए कि यार इसमें रख के ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। इसमें भी दिल राजी ना हुआ कि यार मैं तो कभी दाल के रोटी के ऊपर रख के दाल खाता नहीं हूँ। फिर जाके बाजार से ना घटिया प्लास्टिक नहीं मेलामाइन की प्लेटें लेकर आए कि यार ये जो मेहमान है बड़े अहम है, ये अल्लाह मियाँ ने भेजे हैं तो इनकी खिदमत करें। बेशक जिस मर्जी काम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मर्जी इनका ट्रेड है, बट ये अल्लाह के मेहमान हैं जो मेरे पास आए बस। अच्छा, खाने के अंदर जो क्वालिटी होती है, मोस्टली ऐसा लोग होता है जैसे आपने पहले भी बताया, खुद भी ये खाते हैं या सिर्फ ये इनके लिए लेके आते हैं? जिस दिन ये खाना बनता है दुआ के बाद घर में अपने ये बाउल निकालते हैं और ले आते हैं। और इस वक्त अब घर जाके जब मेहमान सारे हमारे भुगत जाएंगे, खा जाएंगे, फिर हम ये खाना खाएंगे। अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ पे जो लोग लेट आते हैं, अगर किसी जगह से रोटी की कमी पेशी हो तो वो ये भी खा जाते हैं। वो कहते हैं नहीं अल्लाह का शुक्र है, जो मिल जाए बस काफ़ी। यहाँ पे इतने मुतमईन लोग आते हैं जिनको ये गर्ज नहीं है कि यह प्लेट धुली हुई है या नहीं धुली हुई। वो कहते हैं यार हमने खाना खाना है, हमें खाना खिलाएं और खाना मज़ेदार होना चाहिए। आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जॉब करते हैं तो आपके जो साथ कुलीग हैं जितने भी, वो भी ये सारे जानते होंगे आपको कि आप ये काम करते हैं, तो वो क्या कहते हैं इस हवाले? बहुत कम लोगों को पता है जी मैं ये काम करता हूँ। मेरे एक दोस्त आए, गुजर रहे थे यहाँ पे, वो मुझे देखकर रुक गए कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उनके लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि आज कि उन्होंने मुझे देखा और ऐसे हुआ। यहाँ हर चौक में इस तरह का कोई एक बंदा भी खाना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाए तो कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा। और स्पेशली रात का खाना अगर आप खिलाएं तो अगला जब नींद पुरसुकून सोएगा तो आपको दुआएं देता रहेगा, उसका दिल देता रहेगा अगर वो मुंह से नहीं भी देगा। तो यहाँ लोग आकर खाना खाते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली यूथ को? सर रोजे के अलावा एक टाइम भूखा रह के देखें क्या तकलीफ होती है, और फिर ये सोचें कि किसी भूखे को आपने अगर खाना खिला दिया तो वो आपके लिए कितनी अल्लाह से दुआएं और बरकतें लेकर आएगा। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कि आपने एक भूखे को अगर खाना खिला दिया पेट भर के, उसकी जिस्म की हर जगह आपको दुआ देगी। और अल्लाह ताला तो खैर अल्लाह ताला ही है, उन्होंने तो बस जज्बा देखना है। मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और ज़मीन पर बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से जितने भी लोग आते हैं उनको खाना खिलाते हैं। और नाज़रीन, एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़े सवाबों में एक सवाब ये है कि भूखों को खाना खिलाए, किसी ऐसे बंदे को खाना खिलाया जाए जो बेचारा इस्तिताअत नहीं रख सकता अच्छा खाना खाने की, उसको खिलाया जाए। और एट द एंड कहते हैं कि खुदा के बंदे हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार है। देखते हैं उर्दू माइंड में, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।